हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं वीर प्रोजेक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को भाई फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके मिसलेनियस टाइप्स को। ठीक है, हमने सारे ही टाइप कवर किए हैं आपके। ठीक है, हमने सारे ही टाइप आपके कवर किए हैं सर इसमें। तो ये जो टाइप आपका होने वाला है, टाइप 8 होने वाला है आपका, जो होने वाला है आपका मिसलिनियस क्वेश्चन। आप इसको बोल सकते हैं जो टाइप है आपका, ये मिसलिनियस है सर, है ना? अच्छा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ रखा है और क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपको कि के प्लस वन अपॉन के का जो मल्टीप्लाई है के माइनस वन अपॉन के में हो रहा है, फिर के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर हो रहा है, फिर के की पावर 4 प्लस वन अपॉन के की पावर 4 हो रहा है। देखिए, जो कॉन्सेप्ट आपका, अगर हम यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करें तो सर ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, कॉन्सेप्ट आपका इस बात पे डिपेंड करता है कि हमको अच्छी तरीके से पता है सर कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो बनता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। साथ ही में जब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है तो सर वो बनता है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ऐसे ही जब ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मल्टीप्लाई होता है तो बनता है ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। क्लियर है? ठीक है, तो पूरा पूरा आपको एक फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी सर। यहाँ बोला गया है के प्लस वन अपॉन के का मल्टीप्लाई के माइनस वन अपॉन के होगा। देखिए, ये के प्लस वन अपॉन के मतलब ये ए प्लस भी हो गया और ये आपका हो गया सर ए माइनस बी। तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए होगा नहीं होगा? तो हमने ये बोला कि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका के स्क्वायर माइनस में वन अपॉन के स्क्वायर। बताओ बना नहीं बना? किनसे बनेगा? इन दो स्टेप्स का मल्टीप्लाई करने से। बाकी स्टेप हम जैसे कि तैसे लिख देंगे, जो आपके हो जाएंगे सर यहाँ पे के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे सर? बताइए। तो आप बोलोगे अभी जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो के की पावर 4 माइनस वन अपॉन के की पावर 4 बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा सर? आप यहाँ लिखा है के की पावर 4 प्लस वन अपॉन के की पावर 4। और आपको पता है जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या बनेगा सर? के की पावर 8 माइनस वन अपॉन के की पावर 8। और यही बनेगा सर आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का क्या तरीका बन सकता है? ये तो बेसिक हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे तो भी बहुत आसान है। आपको ध्यान ही रखना है यहाँ पे कि सर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है के प्लस वन अपॉन के और के माइनस वन अपॉन के, ठीक है, ये दो संख्याओं का अगर ये दो जो आपके नंबर है, जो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, इनका जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप देखिए सबसे लास्ट में क्या दे रखा? के की पावर 4 प्लस वन अपॉन के की पावर 4। आप इसका अगर डायरेक्ट आंसर निकालना चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि 4 का आपने दोगुना कर दी के की पावर 8 माइनस में वन अपॉन के की पावर 8। पर ध्यान रखना है यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस रहेगा। डायरेक्ट आप आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये मल्टीप्लाई करते करते ये के की पावर 8 प्लस वन अपॉन के की पावर 8 बचता है ना, और उसके पहले आपका ये जो रहता, ये सेम क्वेश्चन रहता, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देते सर के की पावर 16 माइनस वन अपॉन के की पावर 16। आप समझ चुके होंगे क्यों हम ऐसा आंसर दे रहे हैं। तो डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा, एक फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको एक चीज देखना है यहाँ पे कि सर 2 प्लस 1 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 प्लस 1 है, 2 की पावर 8 प्लस 1 है, 2 की पावर 16 प्लस 1 है। पर बताइए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जैसा अभी दे रखा है वैसे में आपका कभी ये वाला फॉर्मूला बन सकता है? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सर वो ए प्लस बी और ए माइनस बी से ही मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ये छोटा सा फॉर्मूला हमारा हर जगह यूज हो रहा है, ये आपको पता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सर ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या अलग से एफर्ट करना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब भी हम किसी मैथ्स में किसी भी इक्वेशन में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हमेशा अंश और हर दोनों में करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ जो 2 प्लस 1 आपका चल रहा है, अगर 2 प्लस 1 आपका चल रहा है और अगर इसमें मैं 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैंने क्या काम किया सर? अगर इस पूरी इक्वेशन में, अगर पूरी इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर दूं सर 2 माइनस 1 का, किसका मल्टीप्लाई कर दूं? 2 माइनस 1 का, तो देखो ये 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से बनेगा 2 की पावर स्क्वायर माइनस में 1। फिर ये 2 की स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन इंटू में 2 स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 की पावर 4 माइनस में 1। इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 की पावर 8 माइनस 1। इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 की पावर 16 माइनस 1। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 32 माइनस 1।
और यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो डायरेक्ट करना वो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना, पर आपको समझ में आया। बस इसमें कहानी क्या है सर, इसमें कहानी ये है कि नीचे आपका अगर आपका अंश में 2 - 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको पता है आपकी मजबूरी क्या है कि आपको हर में भी 2 - 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि आंसर में इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि 2 - 1 हो क्या जाता आपका बन ही हो जाता, इसलिए आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा सर आपको लास्ट वाली वैल्यू देखिए 2 की पावर 16, तो आपने बोला 2 की पावर 16 का दुगना करो 2 की पावर 32 - 1 अपॉन में आ जाएगा 2 - 1। तो आपको पता है 2 - 1 अपने आप में क्या होता है, बन ही होता है, तो 2 की पावर 32 - 1 ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, सीधे सीधे पैटर्न वाले क्वेश्चन है, विद इन अ सेकंड आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको टाइम आपका नहीं लगना चाहिए सर। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा फिर से देखिए क्वेश्चन आया आपके सामने। आपको अच्छी तरीके से पता है सर कि आंसर जो भी होगा वो 3 की पावर 16 है, तो आंसर जो भी होगा 3 की पावर 32 - 1 होगा, है ना। और अपॉन की वैल्यू अभी हम देखेंगे क्या होगा। तो आपको ये चीज पता है अच्छे से 3 की पावर 32, ये 332 नहीं है, 3 की पावर 32 होगा। क्या होगा सर, ये ऑप्शन आपको गलत दे रखा, 3 की पावर 32 - 1 अपॉन में 2, ये है ऑप्शन। अब देखिए एक चीज समझिए, आंसर तो मुझे पता है क्या होने वाला है करके, आंसर होगा 2, ये वाला आंसर, ठीक है। पर आप देखिए कैसे आया, हमने ये बोला कि सर यहाँ पे ये सब प्लस में दे रखा है, सब प्लस में दे रखा है, यहाँ एक माइनस वाली वैल्यू की जरूरत है। किसकी जरूरत है तो बोलोगे सर 3 - 1 की जरूरत है। आप देखो अगर आप इस पूरे में 3 - 1 का मल्टीप्लाई कर दो सर, किसका मल्टीप्लाई कर दो 3 - 1 का। अगर 3 - 1 का आप मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में करेंगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि सर ये 3 + 1 था और 3 - 1 था, तो यहाँ पे अगर 3 - 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के मल्टी मतलब आप समझिए कि 3 + 1 था और 3 - 1 था, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई से क्या बनता, 3 का स्क्वायर - 1 बनता नहीं बनता बताइए। और जब 3 के स्क्वायर - 1 का मल्टीप्लाई इस 3 के स्क्वायर +1 से होता तो क्या बनता 3 की पावर 4 - 1। ऐसे करते करते सीक्वेंस चलता रहता और लास्ट में क्या आता आपके पास 3 की पावर 16 - 1 और 3 की पावर 16 +1, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता तो बनता 3 की पावर 32 - 1 और नीचे क्या चला आ रहा था 3 - 1। तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 32 - 1 अपॉन में 2, और यही भाई आपका राइट आंसर। ठीक है, तो क्या इस पैटर्न को समझ सकते हैं आप अब आने वाले कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक टाइप खत्म होता, मतलब आप समझ के चलिए कि आपकी एक कैटेगरी था सर, क्या था आपका एक कैटेगरी था मिसलिनियस में। देखिए यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही है सर, K - 1 अपॉन के दे रखा है, ये सब स्क्वायर में है। पर एक चीज आपको पता है कि सर मुझे यहाँ पे ये जो आपका दे रखा है स्टार्टिंग में K - 1 अपॉन के, ये मुझे गिवन है। देखिए यहाँ आगे चल के आपका जो स्टेप है वो है आपका K² + 1 अपॉन K²। तो आप मुझे एक चीज बताइए सर, अगर मेरे पास इसका जोड़ा नहीं है, जोड़ा मतलब A+B और A-B, तो आपका आंसर निकलेगा कैसे। पर अगर मैं पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं, किसका करूंगा बताओ, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा मैं K - 1 का, नीचे भी किसका करूंगा K - 1 का, ठीक है, मतलब इसका करूंगा सॉरी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा K+1 अपॉन के का, नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा K+1 अपॉन के का। तो मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, बोलोगे सर होगा ये कि यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने K+1 अपॉन के का, तो आपको पता है कि इनके मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू बनेगी सर वो बनेगी, ये तो था ही, है ना। इसका मल्टीप्लाई करना, इसके मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू क्या बनेगी, तो आप बोलोगे वैल्यू आपकी बनेगी K² - 1 अपॉन K², ये बना। और आपको पता है जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या, तो बनेगा K⁴ -1 अपॉन K⁴। और जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो वो क्या बनेगा K⁸ -1 अपॉन। तो आपको पता है चलता रहेगा, तो फाइनली आंसर बनेगा क्या सर, आंसर आपका बनेगा K⁵ -1 अपॉन K⁵ और नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा K+1 अपॉन के। ये आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर आपका। समझ में आया, ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट चल रहा है और मुझे नहीं लगता आपको किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली। चलिएगा फिर से एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि 1 + P 1 + P² 1 + P 1 + P 16, और यहाँ पे याद रखिएगा इन सब में मल्टीप्लाई 1 - P का भी किया हुआ है और बाद में आपको जो भी करना है उसमें -1 करना है। आप देखिए ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ, अगर ये मल्टीप्लाई करा हुआ है तो इसका मतलब ये बन के क्या जाएगा 1 का स्क्वायर - P का स्क्वायर।
इनका मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 माइनस पी की पावर 4, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस पी की पावर 8, इनका मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 माइनस पी की पावर 16, और इनका मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 माइनस पी की पावर 32। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्वेश्चन आया आपका 1 माइनस पी की पावर 32 आ गया और माइनस में चल रहा था 1। सर ये 1 से आपका 1 कैंसिल, आ जाएगा माइनस पी की पावर 32, और यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ऐसे सीजीएल 2023 में क्वेश्चन आया सर। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसान है तो एग्जाम में बना नहीं है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए भाई, यहाँ से आप देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 6 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर z इज इक्वल टू, आपको निकालना है भाई यहाँ पे 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z माइनस में 1 अपॉन x। अब कैसे निकालिएगा इस क्वेश्चन को? तो आप इसको मान के चलिएगा ये है सर आपकी बी कैटेगरी, है ना, ये है आपकी बी कैटेगरी, और वो बी कैटेगरी है सर आपकी मिसलिनियस की। ठीक है, तो मिसलिनियस की बी कैटेगरी है। तो सबसे पहले इसका समझ लेते हैं सर कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ ही आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। तो देखिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें सर तो क्या चीजें यहाँ पे होने वाली। देखो क्या गिवन है सर, आपको गिवन है 6 की पावर x 3 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर z। तो इसके बदले में सबकी वैल्यू आप मान लीजिए पहले के। क्या मान लीजिए सबसे पहले के? अगर आप के मानेंगे तो 6x बराबर के हो जाएगा, अगर आप 3y बराबर के हो जाएगा, और 2 की पावर z बराबर के हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 6 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी k की पावर 1 अपॉन x, 3 की वैल्यू आ जाएगी सर k की पावर 1 अपॉन में y, और 2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी सर k की पावर में 1 अपॉन में z। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब आपको ध्यान क्या रखना है सर, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, इस बात पे ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई तीसरी संख्या के बराबर होगा, किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई तीसरी संख्या के बराबर होगा। आप अगर यहाँ देखेंगे तो अगर मैं 2 इंटू 3 करता हूं तो सर आ कितना जाता है बताइए? 6। 2 3 कितना होता है? 6। बस आपको ये फोकस करना है कि हमें क्या करना है सर, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो आप देखो 2 की वैल्यू कितनी हो रही है? 2 की वैल्यू सर है आपकी k की पावर 1 अपॉन में z इंटू में 3 की वैल्यू कितनी, तो बोलोगे सर k की पावर 1 अपॉन में y, और 6 की वैल्यू कितनी है? तो 6 की वैल्यू सर है आपकी k की पावर 1 अपॉन में x। तो मेरे भाई जब आपका बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। हो जाएगा, मैं डायरेक्ट घात लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन z 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x। ये वैल्यू आपकी आ गई। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो 1 अपॉन x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ सर? 1 अपॉन x की जगह रख सकता हूँ 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन y। ये पूरा x में है तो 1 अपॉन z, अगर हम इसको बेसिक से कर लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y 1 अपॉन z माइनस में 1 अपॉन y माइनस में 1 अपॉन z। इस सब का सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर बनेगा 0। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया सर क्वेश्चन, और यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको पता है कॉन्सेप्ट तो आसान है। ठीक है, समझ में आया? तो बी कैटेगरी का ये क्वेश्चन था आपका। फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है सर। यहाँ फिर से आपको ध्यान देना है कि किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई आपकी तीसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। होगा नहीं होगा बताइए? बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या काम करना है सर आपको? सबसे पहले आपको ये काम करना है कि 5x 35y और 7z इज इक्वल टू मान लेना है k। अगर आप इनके बराबर करेंगे तो अब आपको पता है कि ये वैल्यू डायरेक्ट कैसे आ जाएगी, पर साथ में आपको पता है कि इसको हम बेसिक से अभी कर लेते हैं जिससे कि हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि दूसरा ही क्वेश्चन है। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि सर 5 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी k अपॉन में x, 35 की वैल्यू जो हो जाएगी सर हो जाएगी k अपॉन में y, और 7 की वैल्यू हो जाएगी सर k अपॉन में z। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्वेश्चन आपका हो चुका है खत्म, क्योंकि यहाँ से आपको ये चीज पता है बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ से आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है सर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई होने वाला है तीसरी संख्या के बराबर। तो हमने बोला 5 की वैल्यू क्या है सर? k की वैल्यू 1 अपॉन में x इंटू में 7 की वैल्यू क्या है सर? तो k की वैल्यू 1 अपॉन में z, और 35 की वैल्यू कितनी सर? तो k की वैल्यू 1 अपॉन में y। तो मेरे भाई जब आपकी बेस सेम होती है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो आ जाएगा 1 अपॉन x 1 अपॉन में z इज इक्वल टू 1 अपॉन में y। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। तो 1 अपॉन x 1 अपॉन z माइनस में 1 अपॉन y आपको रहना चाहिए। 1 अपॉन y 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन y। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। तो ऐसे करके आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है? बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? दो संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या होगा? तीसरी संख्या के बराबर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें
तो यहाँ फिर से आपके सामने एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है कि सर a की पावर 2x बराबर b है, b की पावर 2y बराबर c है और c की पावर 2z बराबर a है। तो सर x y z की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो क्या काम करेंगे आप, सबसे पहले देखिए सर कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। देखो a की पावर 2x इज इक्वल टू बी है, तो क्या बताओ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू a की पावर 2x। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहाँ आप देखेंगे तो b आपको ऑलरेडी गिवन है, तो b की वैल्यू मैंने रख दिया a की पावर 2x और ऑलरेडी पावर कितनी थी 2 की पावर बाय इज इक्वल टू सी। तो हम देख सकते हैं कि c की वैल्यू कितनी आ गई, तो दो आगे कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x बाय। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? अब मेरे भाई आपको पता है c की पावर, आपको पता है सर c की पावर इतनी आ गई, तो c की पावर आपको पता है 2z बराबर a है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये a की पावर सर यहाँ पे। तो क्या बताओ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि c की पावर जो है, c की पावर हम लिख सकते हैं a 4x बाय तो थी ही थी, इसके ऊपर पावर कितनी है बताओ 2z इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो a की पावर कितनी होगी 4 दूनी 8x बाय z इज इक्वल टू a की पावर 1। ठीक है, अगर आपका बेस सेम है तो घाते बराबर हो जाती, तो हम बोल सकते हैं कि 8x बाय जेड इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो हमें चाहिए क्या x बाय जेड, मतलब 1/8 आपका बन जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है। अब ये क्वेश्चन आपका मिसलिनियस का ही सी टाइप का मान के चलिए। ठीक है, ये सी कैटेगरी हो जाएगी आपकी मिसलिनियस में ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए x की वैल्यू आपको दे रखा है 15, यहाँ आपसे वैल्यू पूछा है x की पावर 5, यहाँ तक आपका -16 तक की वैल्यू आपकी जा रही है। देखिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 15 रख दें तो आपको पता है सर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कैलकुलेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर आने का और नहीं आने का उतना कोई औचित्य है नहीं। तो आप बताओ इसको, यहाँ आप देख रहे हैं सर 16 है, क्या है आपका 16। आपको पता है सर x की वैल्यू 15 है, कितनी है x की वैल्यू 15। अगर मुझे 16 की वैल्यू निकालना तो +1 करना पड़ेगा, तो अगर यहाँ +1 करूंगा तो यहाँ भी +1 करूंगा, तो मतलब मैं 16 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ बताइए x+1। मैं 16 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ x+1, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उससे क्वेश्चन आपका देखिए बहुत आसान हो जाएगा। हम अगर यहाँ वैल्यू रखना स्टार्ट करें, मैंने बोला सर ये x की पावर 5 है माइनस में, ये 16 की जगह मैंने रखा सर x+1, और कितना है सर बताइए x की पावर 4। फिर देखिए 16 की जगह मैंने रखा x+1 और है सर x की पावर 3। फिर मैंने रखा यहाँ पे x+1 और x स्क्वायर है सर आपका, प्लस में 16 की जगह रखना है आपको x+1 और फिर है सर आपका x और माइनस में है आपका 16। आप क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर यहाँ से हो जाएगी वैल्यू आपकी x की पावर 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये माइनस में x की पावर 5 होगा और माइनस में x की पावर 4 हो जाएगी सर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो प्लस में x की पावर 4 हो जाएगा और प्लस में एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो माइनस में एक्स क्यू हो जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया? तो आप देखेंगे यहाँ से जो वैल्यू आपकी हो रही है सर वो डायरेक्ट की डायरेक्ट कट जा रही है सर, ये कट गई सारी वैल्यू। फाइनली आपके पास कितना बचा सर x-16। एक्स की वैल्यू आपको भी पता है सर कितनी बताइए 15, माइनस में 16, आंसर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ का राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की भी आपकी एक स्मार्ट अप्रोच और होने वाली है ना। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा क्या हो गया लेंदी हो गया। इसको अगर हम करना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं सर। डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले अगर आपको बेसिक समझ में आ गया है तो आपको डायरेक्ट फिर कैसे करेंगे वो भी समझ में जाएगा। देखिए आपको जब भी आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ इतनी वैल्यू पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, लास्ट वाली वैल्यू पे। क्यों, क्योंकि आपने बेसिक कर लिया है और बेसिक में आपने ये देख लिया है कि सर स्टार्टिंग की वैल्यू सारी की सारी कट जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक पैटर्न बनता है। अगर मैं डायरेक्ट वाली लास्ट वाली वैल्यू ले लूँ तो बस आपको ध्यान देना है ये प्लस वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस को फोकस करना है। प्लस 16 की जगह क्या रख सकते हैं बताइए, तो आपने बोला सर x+1 रख सकते हैं। और कितना सर आपका x माइनस में है सर 16। ये बताइए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 16। आपको पता है जो एक्स स्क्वायर है ये इसके पहले, ये जो सर एक्स स्क्वायर है इसके पहले वाली वैल्यू से कट गया होगा। देखिए यहाँ कट गया है ना, इसके पहले वाली वैल्यू से कट गया होगा। तो बचा क्या सर आपके पास सिर्फ x माइनस 16। एक्स की वैल्यू आपके पास 15 थी, -16, आंसर आ गया -1। तो विद इन अ सेकंड आपसे क्वेश्चन, सॉरी, विद इन अ सेकंड आपसे क्वेश्चन हो सकता है। कितना आ जाएगा -1। ठीक है, सबको समझ में आया होगा। इसका आंसर बताइए विद इन अ सेकंड आप कैसे कर पाएंगे।
यहाँ सर 17 है, मतलब आप बोल सकते हैं 17 इज इक्वल टू हो गया सर x+1। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करूँ तो मैंने देखा सर यहाँ पे ये देखो माइनस है सर आपका, माइनस में है सर आपका कितना है बताइए, माइनस में 17, 17 की जगह क्या रख सकते हैं आप x+1, है ना, और इनटू में है सर आपका x, मतलब माइनस एक्स आप यहाँ पे कर लीजिए, प्लस में चल रहा है आपका 17, ये कितना हो जाएगा माइनस में x² माइनस में x प्लस में 17, ये आपका आ गया। ये माइनस के x² जो है इसके आगे आपका प्लस में x² रहेगा, उससे कट जाएगा, माइनस में x प्लस 17, x की वैल्यू सर आपके माइनस में 16 प्लस में 17, आंसर आएगा आपका 1। कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर बी। बताइए बेसिक से करेंगे तो अभी सेम आएगा, बस जब आप ट्रिक से करें तो आपको इसके आगे क्या आपका कौन सा साइन है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया, यहाँ पे क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे, यहाँ देखिए अलग टाइप आपका ये वाला हो गया कि एक्स की पावर ए है और ए की पावर है आपकी ए माइनस बी, इंटू में एक्स की पावर बी है, बी की पावर बी माइनस सी है, एक्स की पावर सी है और सी की पावर सी माइनस ए है। तो हमें इसको निकालना है सर, कैसे निकालेंगे, देखो इसका हम सबसे पहले बेसिक देखते हैं सर, बेसिक क्या होने वाला है। अगर हम इस क्वेश्चन के बेसिक की बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन के बेसिक की बात करें तो बेसिक आपका ऐसा होने वाला है इसका, हम सबसे पहले ये बोलेंगे सर एक्स की पावर आपका, अगर देखिए एक्स की पावर ए है ना, हम पहले इसको बेसिक से करके बताते हैं, एक्स की पावर ए है और ए की पावर माइनस बी, सिर्फ इस टर्म को आप समझिए, अगर ये टर्म आपको समझ में आ गई तो फिर आगे की टर्म्स आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। मैंने बोला एक्स की पावर ए है तो सर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स की पावर ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक्स की पावर ए स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर माइनस में ए बी, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये ए स्क्वायर है माइनस में ए बी है, आप इसको चाहे तो पहले ऐसे लिख सकते थे एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस में ए बी। आपको अच्छी तरीके से पता है सर कि जब पावर है आपके माइनस में कब होती है, तो आप बोलोगे एक्स की पावर ए स्क्वायर हो गई अपॉन में एक्स की पावर ए बी हो गई, जब जाके आप पावर आपकी, जब आपका बेस सेम रहता है तो पावर आपकी क्या हो जाती है सर, घट जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो फिर हम डायरेक्ट इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं जो आगे आपको गिवन है, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं सर कि ये रहा होगा एक्स की पावर ए स्क्वायर अपॉन में ए बी, अपॉन में एक्स की पावर ए बी इंटू में, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये भी रहा होगा सर एक्स की पावर बी स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर बी सी, ऐसे अगर आप नीचे देखेंगे तो एक्स की पावर सी स्क्वायर रहा होगा सर, हाँ जी, एक्स की पावर क्या रहा होगा सी स्क्वायर रहा होगा और अपॉन में आ गया होगा एक्स की पावर सी ए। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब भाई अगर आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करें तो आपको मिलेगा सर यहाँ पे कि एक्स की पावर आपका ए स्क्वायर है, एक्स की पावर आपका बी स्क्वायर है और एक्स की पावर आपका सी स्क्वायर है। अगर आप नीचे देखें तो सर यहाँ देखो एक्स की पावर ए बी है, एक्स की पावर सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू में बी और बी आपका दो बार तो एक्स की पावर बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही एक्स की पावर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखेंगे सबका सब कट जाएगा, आंसर कितना आएगा सर आपका 1। ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर आपका राइट आंसर। समझ में आया, बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक ही करना है आपको, आसानी से क्वेश्चन आपको वैसे भी समझ में जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है भाई, क्लियर है क्या बताइए। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। सॉरी, देखिए एक तरीका और किया जा सकता है इसमें, अगर आप यहाँ पे सिमेट्री बेस्ड टाइप का दिख रहा है कॉन्सेप्ट, अगर हम यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी बराबर या तो बंद कर सकते हैं, है ना, मतलब सबको अगर बराबर कर दें, ए बराबर बी बराबर सी कर दें, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, वो आ जाएगा आपका एक्स की पावर 0, ये भी आ जाएगा एक्स की पावर 0, ये भी आ जाएगा एक्स की पावर 0। आपको पता है एक्स की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से भी आंसर आपका 1 ही आएगा। ऐसे भी किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन देखो, अगर आप इसको देखोगे डायरेक्ट तो भाई कि एक्स की पावर अगर आप ए बराबर बी बराबर सी रखते हो, इस सब का सब आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, है ना, बी माइनस सी आपका 0 हो जाएगा, मतलब कि अगर 0 हो गया तो इसका आंसर भी कितना बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, पर बेसिक से देख लेते हैं, अगर ये x की पावर b माइनस सी, तो बताओ सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखो कि x की पावर b माइनस सी और इसका है a, इसको अगर हम लिखें बेसिक से तो क्या लिखेंगे, सिर्फ एक टर्म को लिख रहे हैं, बाकी फिर आगे हम सेम कॉपी कर देंगे, है ना। तो देखो ये हो जाएगा x की पावर ए बी हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा ए सी। अब देखो अगर ये x की पावर माइनस ए सी है तो बताओ इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं सर, एक्स की पावर ए सी, बताओ कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या बना एक्स की पावर ए बी अपॉन में एक्स की पावर ए सी, लिखा जा सकता है कैसा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है।
जब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब आगे की स्टेप आप लिख दीजिए कि हमने लिखा सर ये हो जाएगा एक्स की पावर ए बी, फिर नीचे देखेंगे ये हो जाएगा एक्स की पावर क्या हो जाएगा बी सी अपॉन एक्स की पावर हो जाएगा ए बी, इंटू फिर हो जाएगा एक्स की पावर आपका क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में हो जाएगा एक्स की पावर ए सी। बताओ कोई दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक? एक्स की पावर, सॉरी एक्स की पावर लास्ट में क्या होगा ए सी माइनस बी सी, माइनस बी सी। ये आ गया? अरे आया नहीं आया? अब बोलो अगर ये आ गया है मेरे भाई तो यहाँ से देख रहे हो आपकी सबकी सब वैल्यू आपकी कट जा रही है सर, यहाँ से सबकी सब वैल्यू आपकी कैंसिल। आंसर कितना आया बताइए बस। ठीक है, तो बेसिक आपको समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन का हम आपको यहाँ बेसिक बता रहे हैं कि आपको आगे से कोई दिक्कत ना बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ भी हम अगर एक्स ए बराबर बी बराबर सी अगर रख देते हैं तो आपको पता है ये भी बन आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? बन आ जाएगा। सब आपका जीरो हो जाएगा, बन आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस भी आपका है। तो अगर किसी भी संख्या के पावर में जीरो आ जाता है तो संख्या का वैल्यू क्या हो जाता है? बन हो जाता है। आपको अच्छे से पता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक पहली स्टेप है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी, इसको अगर हम सॉल्व करें ये आपका हो जाएगा। आपको पता है एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। होगा नहीं होगा बताओ? ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बताओ आगे आप ऐसा लिख सकते हो सर एक्स की पावर ए स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। जब आपको एक स्टेप समझ में आ गई तो सारी की सारी स्टेप को आप लिख सकते हो ऐसे। ये स्टेप आ जाएगी सर आपकी एक्स की पावर ए स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर बी स्क्वायर इनटू में ऐसे आ जाएगा एक्स की पावर बी स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर सी स्क्वायर, है ना? बी प्लस सी, बी माइनस सी तो बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इनटू में एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा तो सी स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर ए स्क्वायर। बस कहानी खत्म। अब देखिए ए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। आंसर कितना आ गया भैया आपका? 1। तो दोनों ही तरीके से आपके आंसर आ रहे। बेसिक से भी करके देख लिए और आपका एडवांस मैथ जो होना है ए बराबर बी बराबर सी आपने बंद कर ली। देखिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया एक्स की पावर ए है अपॉन में एक्स की पावर बी बना अपॉन में ए बी। अगर आप यहाँ भी ए बराबर बी बराबर सी रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा? तो वन अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा ये, है ना? और देखो आपको एक चीज समझ में आ रही है, एक्स की पावर ए है ये भी एक्स की पावर ए हो जाएगा तो कट जाएगा। सब कुछ कटने पिटने के बाद आंसर यहाँ भी कितना आएगा? बन ही आएगा। कितना आएगा? बन ही आएगा सर, है ना? सब कुछ आप कटने पिटने के बाद बन ही आ जाएगा। तो अगर ये बन आ जाएगा ठीक है। अब देखो इसको बेसिक देख लो। सबसे पहले अगर आप इस स्टेप की बात करो एक्स की पावर ए है अपॉन में एक्स की पावर बी है और पूरे की पावर कितनी है? 1 अपॉन में ए बी है। तो इसको कैसे लिखोगे? देखो आप यहाँ ये देख पाओगे कि x की पावर a है। सबसे पहले इसको, क्योंकि ये पर्टिकुलर हर एक का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर x की पावर a b का मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन b बचेगा। नीचे आप देखोगे b से b कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन a बचेगा। बस ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो सबका सब स्टेप आपकी ऐसी होने वाली है आगे वाली। हमने क्या बोला? पहली स्टेप आपकी जो आई वो आई सर एक्स की पावर 1 अपॉन में b अपॉन में एक्स की पावर 1 अपॉन में a। ठीक है, इनटू में ये हो जाएगा सर एक्स की पावर 1 अपॉन में सी इंटू में एक्स की पावर 1 अपॉन में बी। ऐसे आप देखोगे तो एक्स की पावर 1 अपॉन में ए इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन में सी। ठीक है, देखो ये सब का सब आपका कैंसिल बनेगा यहाँ से। ये वैल्यू आपकी कैंसिल, ये वैल्यू आपकी कैंसिल, ये वैल्यू आपकी कैंसिल। आंसर कितना आ गया बताइए? तो बेसिक से करो चाहे आप ज्योमेट्री मेथड से करो, सब में ही आंसर आपका बना। ये देखो ये भी ग्रुप डी में है। फिर से अगर हम यहाँ पे क्या कर दें ए बराबर बी बराबर सी कर दें, और अगर आप चाहो तो जीरो भी मान सकते हो। अगर ए बराबर बी बराबर सी है तो देखिए ये हो जाएगा बी और सी मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा आपका। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ए स्क्वायर हो भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी बी अपॉन में सी ये दोनों बराबर है तो ये कट जाएंगी। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आंसर यहाँ से भी कितना आएगा? बन ही आएगा। ठीक, आंसर यहाँ से भी कितना आएगा? बन ही आएगा। फिर देख लो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करो, ये देखो एक्स की पावर बी है, एक्स की पावर सी है और मेरे भाई इनटू में क्या है? बी प्लस सी है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो आगे तो ये हो जाता है एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस में बी सी अपॉन में
हो जाता है एक्स की पावर बी सी प्लस में सी स्क्वायर। यही आ रहा, बताओ। ठीक है, यही आएगा। फिर इंटू में कर दो आप, तो इसको अगर आप चाहो, है ना, अगर आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सर एक्स की पावर बी स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर सी बी सी। क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर बी स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर बी सी, है ना। ऐसे ही एक्स की पावर बी सी इंटू में एक्स की पावर सी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसको ही कॉपी कर लीजिए फिर यहाँ से, देखो ये हो जाएगा सर एक्स की पावर सी स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर ए सी, ऐसे ही एक्स की पावर ए सी इंटू में एक्स की पावर ए स्क्वायर। कौन दिक्कत है यहाँ तक? फिर देखो एक्स की पावर ए स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर ए बी अपॉन में एक्स की पावर ए बी इंटू में एक्स की पावर बी स्क्वायर। अब मेरे भाई यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो सब की सब वैल्यू आपके यहाँ कटती नजर आएगी। ये सी स्क्वायर एक्स की पावर सी स्क्वायर से एक्स की पावर सी स्क्वायर, एक्स की पावर ए सी से एक्स की पावर ए सी, एक्स की पावर ए स्क्वायर से एक्स की पावर ए स्क्वायर, एक्स की पावर ए बी से एक्स की पावर ए बी, एक्स की पावर बी स्क्वायर से एक्स की पावर बी स्क्वायर, एक्स की पावर बी सी से एक्स की पावर बी सी। सब कुछ कट गया, आंसर कितना आया? आपको दिख रहा है मोस्टली इन क्वेश्चन जो सिमेट्रिक बेस्ड टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन सभी में आपका आंसर कितना आ रहा है? बना रहा है। ठीक है, इन सभी में आंसर कितना आ रहा है सर आपका? बन आ रहा है। चलिएगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप खुद करिएगा, एक क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, है ना, सारे क्वेश्चन हमें नहीं करेंगे भी। अच्छा, यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि ग्रुप डी में और बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। बोला गया कि एक एक इस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 पूर्ण वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग आपका कब बनेगा? ये पूर्ण वर्ग आपका कब बनेगा? तो आपको अच्छी तरीके से पता है सर, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए का स्क्वायर रहेगा जब ये पूर्ण वर्ग रहेगा, और कट पिट के यहाँ बाहर कितना आएगा? एक्स प्लस ए आएगा। बोलो बात है इसमें, तभी तो पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो अगर हम बात करें एक्स प्लस ए स्क्वायर की, तो एक्स प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला बन के आया सर, वो ये बन के आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, या फिर ऐसा बोले ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए एक्स प्लस में बी स्क्वायर। यही बन के आता है, बताओ यही बन के आता कि नहीं आता? तो बोलो सर बिल्कुल आता है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, ये बोला है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए स्क्वायर पूर्ण वर्ग है बराबर 0 के, किस मान के लिए पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग, ठीक है। अब बताओ अगर ये एक्स प्लस का, सॉरी ये ए स्क्वायर रहेगा लास्ट में, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 पूर्ण वर्ग है, तो एक एक किस मान के लिए? देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टू ए एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, बताओ 3x। तो आप बोल सकते हो टू ए एक्स, टू ए एक्स की वैल्यू है सर आपकी 3x। ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू पूछा, तो ए की वैल्यू आप बोल सकते हो सर एक से एक्स कैंसिल किया जाएगा 3/2, और यही आपका राइट आंसर 3/2, ऑप्शन नंबर डी। बताइए है कि नहीं बच्चों वाला क्वेश्चन, है ना? विद इन अ सेकंड आपसे क्वेश्चन हो पाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें, तो एक एक मान के लिए समीकरण आपका पूर्ण वर्ग है। तो आपने एक बोला सेम क्वेश्चन था, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस में ए बराबर 0। तो आप बताओ अगर ये ए कब आपका ए स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि ये बी स्क्वायर है, तो ये रूट ए रहा होगा, सीधी सी बात, रूट ए का स्क्वायर होकर क्या बन गया होगा? ए बन गया होगा। ठीक है, हमने ये बोला कि अगर एक्स प्लस रूट ए का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा दें, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2ab, 2ab, है ना, 2ab प्लस में बी स्क्वायर मतलब ए। तो अगर हम इससे इसको कंपेयर करें, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर जो टू रूट ए एक्स की वैल्यू है, टू रूट ए एक्स की वैल्यू आपकी होगी 3/2 एक्स के बराबर। बस कहानी खत्म, इतना ही बस हमें निकालना होता है। हमको निकालना है ए की वैल्यू। हमको क्या निकालना है सर? ए की वैल्यू। तो आप देखोगे एक्स एक्स कैंसिल, रूट ए इज इक्वल टू हो गया 3/4। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे, तो 3 3 9, 2 2 4, 9/4 आपका राइट आंसर, 9/16 सॉरी। तो आपके हाथ समझ में आया क्वेश्चन, है ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए भाई, एक किस मान के लिए आपका ये जो वैल्यू है एक पूर्ण वर्ग है, तो क्या काम कर सकते हो? आपको बेसिक तो पता ही है। हमने सबसे पहले ये बोला कि सर ये रूट आ रहा है, रूट कब आएगा? क्योंकि ये तो 2ab की वैल्यू होती है, 2a और b की वैल्यू होती है वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगा सर, ये जो वैल्यू रही होगी वो रही होगी रूट एक्स की और प्लस में a की। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस
2ab, ठीक है, और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही रहा होगा बिल्कुल। अगर आप इस समीकरण से इसको कंपेयर कर दें तो मेरे भाई हमें तो x की वैल्यू निकालना है, तो 2ax, 2a रूट एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4/3 रूट एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, a की वैल्यू हमें चाहिए तो हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, हो जाएगा 2/3, a की वैल्यू आ गई 2/3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। अरे बात सही है, बताओ, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ सर आपका रूट ए आ गया, क्या आ गया आपका रूट ए, ये बताओ ऐसा कुछ रहा होगा सर, ये रूट एक्स तो रहा होगा, प्लस एक्स की पावर 4 बार रहा होगा सर ये, तब तो जब इसका स्क्वायर किए होंगे आपने तो आपने बोला ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 2ab, 2ab अगर आपने बोला होगा तो 2ab, 2a और b और प्लस b का स्क्वायर, जब स्क्वायर करोगे तब जाके फिर क्या आएगा, ये रूट है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है सर आपकी 2 रूट एक्स, है ना, इसको आप ए की पावर 4 लिख दो, 1/4, ठीक है, इजिकल टू क्या रहा होगा, 2/3 रूट एक्स रहा होगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना फिर, एक की पावर 1/4 इजिकल टू आया 1/3, ये उस तरफ जाएगा तो ए इजिकल टू ए की पावर 3 की पावर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फिर 81, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट, ठीक है। देखिए भाई यहाँ से हम देखेंगे टाइप 9 आपका रहने वाला कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं योगांतरानुपात एवं समानुपात, क्या बोलते हो सर इसको आप, इसको बोलते हो आप योगांतरानुपात एवं समानुपात। अब होता क्या है सर एक अनुपात एवं समानुपात, इस चीज को समझेंगे तो पहले इसका बेसिक देखेंगे, पहले इसका बेसिक देखेंगे फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखो क्या होता है सर इसका बेसिक, अगर मान लो आपको गिवन है, अगर मान लो आपको गिवन है, हम देख रहे हैं सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगर सर आपको गिवन है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी, समझ में आया। ये हो गया डायरेक्ट आपका क्या तरीका कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। अब इसका बेसिक समझ लेंगे कि डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता होना चाहिए सर, रिजल्ट आपका ये नीचे वाला है ना, अगर मान लो हमें पता है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, तो आप बोल सकते हो एक बार आपने आंसर को हर में जोड़ा, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। अब आया कैसे सर, तो इसका बेसिक ये होता है कि मान लो जो आपको इक्वेशन गिवन थी ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, तो आपने बोथ साइड पहले +1 किए, क्या किए सर, बोथ साइड आपने +1 किया, ठीक है, आपको पता है +1 किया जा सकता है बोथ साइड, तो बोथ साइड अगर +1 किए तो यहाँ से आ गया सर a प्लस बी अपॉन में बी, यहाँ आ गया c प्लस डी अपॉन में डी, तो यहाँ से निकल के आ गया मेरे भाई, यहाँ से अगर आप देखें तो बेसिक जो आपका निकल के आ रहा है b अपॉन में डी इज इक्वल टू, ना, ये आ रहा सर आपका a प्लस बी अपॉन में c प्लस डी, बोलो बात आई समझ। फिर एक बार आपको क्या करना सर, एक बार आपने प्लस कर ली, एक बार आपको करना है माइनस, एक बार क्या कर लिया आपने माइनस, तो बोथ साइड हमने किया माइनस, हमने किया बोथ साइड -1, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस बी अपॉन में a, c माइनस डी अपॉन में d, तो हो जाएगा सर आपका a अपॉन में d, ठीक है, a माइनस बी अपॉन में b, c माइनस डी अपॉन में d, तो b अपॉन में d आपका जो निकल के आएगा, ठीक है, b अपॉन डी जो निकल के आएगा a माइनस बी अपॉन में c माइनस डी निकल के आएगा। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे भी b अपॉन डी की वैल्यू, यहाँ भी b अपॉन डी की वैल्यू, तो आपने क्या काम किया, दोनों इक्वेशन को एक कर दिए, तो यहाँ से निकल के क्या आ गया a अपॉन में b अपॉन में c प्लस डी, यहाँ पे निकल गया a माइनस बी अपॉन में c माइनस डी, ठीक है, आया, ठीक है सर, यहाँ से आ गया, तो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि सर ये हो क्या गया, a अपॉन में b, ये a माइनस बी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ देखोगे c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी, तो ये निकल के आता है सर आपका रिजल्ट, ये क्या निकल के आता है मेरे भाई, रिजल्ट, जिसको मैंने बोला कि डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है, तो एक आपका ये बेसिक हो गया जिसको आप टाइप 1 बोल सकते हो। अब इसमें आगे एक चीज़ और आएगी, उसको हम सेकेंडली आपको और बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो 3x प्लस 2y² अपॉन में 3x माइनस 2y² इसको 19 अपॉन में 9 है। आपको निकालना है 3x अपॉन में 2y²। तो यहाँ पे लगा दीजिए CND। अगर आप यहाँ CND लगाएंगे तो एक बार अंश को हर में जोड़ेंगे तो आप बोलोगे 3x प्लस 2y² प्लस में 3x माइनस में 2y² अपॉन में फिर बोलोगे सर 3x प्लस 2y² माइनस में 3x प्लस में 2y²। ऐसे ही आप बोलोगे सर 19 प्लस में एक बार 9 जोड़ दिया जाएगा, ऐसे 19 माइनस में 9 कर दिया जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे थोड़ा गौर से तो क्या वैल्यू कैंसिल होगी सर आपकी, 2y² से 2y² कैंसिल हो गई, यहाँ 3x से 3x कैंसिल हो गए। तो यहाँ बचा कितना सर, ऊपर बचा 6x, नीचे बच गया 4y² इज इक्वल टू ये हो गया 9 9 19 9, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 10। तो ये आपका देखो 2 दूनी 4, 2 5 10, ये 2 3 6। ठीक है, तो बाय स्क्वायर x अपॉन में बाय स्क्वायर इज इक्वल टू जो वैल्यू आपके पास आई, नहीं सर आपको तो निकालना 3x अपॉन में 2y²। आपको जो वैल्यू निकालना है वो क्या निकालना है सर, आपको वैल्यू जो निकालना है 3x अपॉन में 2y² की वैल्यू निकालना। पूरा क्यों काटना है, जितना जरूरत उतना काटना। मैंने बोला ये 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये वैल्यू तो निकालना है, 2 6 2 दूनी 4। तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है सर, कहती नहीं। तो ये हो गया सर 3x अपॉन में 2y² इज इक्वल टू, ये हो गया सर आपका 2 से काटोगे 14 बार, 2 से काटोगे तो 5 बार, 14/5 आपका रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो ये जो हमने मेथड लगाया है CND की, ये आपको बेसिक मनी मन में करना है। अब इसको नहीं करना है कि एक एक लिख के करना है। ठीक है, मेथड आपको समझ में आ गई। ये हो गया सर आपका CND मेथड। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फिर से वही मेथड करना। आपको क्या काम करना है, एक बार अंश को हर में जोड़ दो, एक बार अंश को हर से घटा दो। हम लगाएंगे CND। तो हमने बोला सर x² प्लस 1 प्लस में 2x, हमने बोला x² प्लस 1 माइनस में 2x इज इक्वल टू 89 प्लस 39 अपॉन में 89 माइनस 39। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो आपको x की वैल्यू निकालना है। आपको क्या निकालना सर यहाँ पे, x की वैल्यू। तो आप बोलोगे a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ बोलोगे a² प्लस b² माइनस 2ab, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 18 8 बचा 1, 8 3 11 और 1 12, ये हो जाएगा 9 में से 9 गए 0, 8 में से 3 गए कितना आ गया 50। आप इसको काट लोगे, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 से काटोगे 25 बार। तो अगर हम यहाँ पे देखें सर, तो x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 जो आ रहा है, इसको उस तरफ कर देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा आपका 64 अपॉन में 25, जो वैल्यू निकल के आगे सर आपके 8 अपॉन में 5। हमें तो चाहिए x की वैल्यू। तो आप चाहो तो क्या काम करो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सर तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस में 5, 8x माइनस में 8। तो ये वैल्यू इस तरफ चलेगी, ये वैल्यू इस तरफ, 8 में से 5 गए 3x और 8 और 5 13, तो x की वैल्यू आ गई सर 13/5। कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं कैसे भी क्वेश्चन आ जाए CND से आराम से हो जाते हैं। फिर से देखिए, ये अभी किए क्या हमने, नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम किससे करेंगे सर, CND से। ये क्वेश्चन भी आपका x की वैल्यू निकालना। तो क्या काम करोगे, पहले आपने बोलना है x³ प्लस 3x। अब देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करो। अब आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो, आपको समझ में तो आ गया बेसिक क्या करते हैं करके। तो मेरे भाई डायरेक्ट कैसे करोगे, इसमें आप माइनस करोगे इसको तो माइनस माइनस से जाएगा। ठीक है, तो क्या कट रहा है बताओ यहाँ से, x³ प्लस 3x में 3x² माइनस 1, तो कट कुछ नहीं रहा। ये x³ प्लस 3x है, माइनस में 3x² प्लस माइनस में 1 ही आ रहा है। और एक बार जोड़ दोगे, एक बार पहले जोड़ दोगे फिर एक बार घटा दोगे। तो पहले तो आपने जोड़ दिया फिर आपने घटा दिया। ठीक है, यहाँ भी ऐसे करोगे, 189 में पहले जोड़ दोगे 61 को, फिर 189 में घटा दोगे 61 को। अब बताओ यहाँ से कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ से मेरे भाई, ये बताओ अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यू करता हूँ, फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, देखो a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab मतलब 3x और a प्लस b। चलो इसको और मैंने ओपन किया तो x³ प्लस 1 प्लस 3x² और प्लस में आ गया 3x।
मुझे वैल्यू देख के बताओ कि सेम वैल्यू नहीं दिख रही है आपको बिल्कुल। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या हाँ ये आपका एक्स है, बी आपका 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे माइनस है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो ओवरऑल होल क्यूब आपका यहाँ पे आ गया। इनको जोड़ो, 9 और 1 10 का 0 बचा 1, 8 15 का 5 बचा 1 और 1 250। ये हो जाएगा 9 में से 1 गए 8, 8 में से 6 गए 2, 128। काट लोगे इसको, 2 1 कम 2, 2 4 2 5 10, 2 6 12 2 चुके। देखो आपका क्यू होते, किसका क्यू होता सर, ये अंडर रूट अगर आपका क्यू हो गया तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, जो वैल्यू आपकी आ जाएगी सर, ये वैल्यू किसकी आएगी 5 की, और ये आ जाएगी आपकी 4 की। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4x प्लस 1 5x माइनस 1। क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा 5x, आपका इस तरफ कर लो, इसको इस तरफ कर लो, तो हो जाएगा x की वैल्यू, इसको इस तरफ करे आपने तो कितना जाएगा, ये x हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x की वैल्यू तो पूछा था सर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अभी जो चीज़ें हैं आपकी मन ही मन में होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। मेथड जो आपको दिख रही है लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ही मेथड है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसे करना है। अब सर यहाँ इसका कॉन्सेप्ट देखिए, ये इसी में आ जाता है आपका बी कैटेगरी। ठीक है, ये इसी में आ जाता है सर आपका बी कैटेगरी, सी एन डी का ही है ये बी कैटेगरी। देखो क्या काम करेंगे, आपको पता है सर, मान लीजिए ये आप मान के चलिए जो क्वेश्चन लिखा है ये अपने आप में एक रिजल्ट है। हमने बोला x इज इक्वल टू है सर आपका 4ab अपॉन में a प्लस बी। हमें निकालना है सर x प्लस 2a अपॉन में x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b। देखो यहाँ से क्या समझ में आया सर, आपको यहाँ से ये समझना है कि सर x इज इक्वल टू 4ab था, एक बार 2a है आपका, एक बार आपका 2b है, एक बार 2a x में जुड़ा है, एक बार घटा है, एक बार जुड़ा है, एक बार घटा है, मतलब सी एन डी से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब मेन बात ये आती है सर कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए जब x इज इक्वल टू 4ab आपको गिवन है तो आप यहाँ पे समझिएगा कि 4ab को बताओ आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये जो 4ab है आपका, ये जो आपका 4ab है इसको आप लिख सकते हो 2a इंटू 2b। बताओ लिख सकते हो 2a इंटू टी बी, तो ये 2a हो गया, ये 2b हो गया। ठीक है, लिख सकते हो। चलो अगर आप लिख सकते हो यहाँ से तो आप बताओ क्या काम करोगे। आपने लिखा x इज इक्वल टू, इसको लिखा सर आपने 2a इंटू में 2b लिख दिया। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, हमने एक बार 2a को कॉमन निकाल लिया, तो उधर क्या बचा 2b बचा, यहाँ पे a प्लस b था, और अपॉन में जो 2b है 2a है आपका यहाँ नीचे आ गया। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसमें लगा दिया मैंने सी एन डी, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ सर, बिल्कुल है ना। अगर ये सी एन डी लगा दिया तो कितना हो जाएगा x प्लस 2a अपॉन में x माइनस 2a। ठीक, इज इक्वल टू 2b प्लस में a प्लस b, 2b माइनस में a माइनस b। तो बताओ यहाँ से वैल्यू क्या आ गई सर, ये हो जाएगा आपका a प्लस 3b, a प्लस 3b, और नीचे देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2b मतलब b माइनस में a। बताओ आ जाएगा। अब क्या काम करना है, एक बार जब आपने ये कर दिया तो एक बार आपको क्या काम करना है, अब देखो अब आप निकाल लोगे x अपॉन में 2b निकाल लोगे, और इधर क्या बचेगा आपका 2a अपॉन में a प्लस बी। तो बस यहाँ भी सी एन डी लगा दो सर, यहाँ भी जब आप सी एन डी लगाओगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2a। देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करो, 2a जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3a प्लस में b, और घटेगा तो 2a से a जाएगा a माइनस में b। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है ना, यही होगा ना, 2a माइनस में a माइनस में b तो a माइनस में b। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आया। अब आपको पता है आपको निकालना क्या है, आपको ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू तो हमें डायरेक्ट दिख रही है अब यहाँ पे जो हमने अभी निकाल के लिया है। तो देखो यहाँ से x प्लस 2a अपॉन में x माइनस 2a की वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस में 3b अपॉन में b माइनस में। बोलो बात है समझ। और x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b की वैल्यू हो गई 3a प्लस b अपॉन में a माइनस b। हुआ नहीं हुआ मेरे भाई, बिल्कुल हुआ। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर 3a प्लस b अपॉन में a माइनस b। इसको पलटा दो, अगर a माइनस बी कर दो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ a प्लस 3b अपॉन में a माइनस बी। आप देख रहे हो यहाँ से a माइनस बी आपका कॉमन आ गया, ये कितना बचा 3a प्लस b माइनस में a माइनस में 3b। तो हो जाएगा 3a से a गया तो बचा 2a, 3b से 3b गया तो माइनस में बचा 2b, और नीचे क्या चल रहा है आपका a माइनस बी। आप देखेंगे दो अगर कॉमन आएगा तो ऊपर a माइनस बी आ जाएगा, नीचे भी आपका a माइनस बी आ जाएगी, कट जाएगा। सर फाइनल आंसर कितना आएगा बताइए 2। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों
यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं और अगर आपका जो फैक्टर है x इज इक्वल टू 2a 2b होता है और यहाँ पे x प्लस 2a अपॉन में x माइनस 2a प्लस में x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b अगर आपका बनता है तो ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपका बनता है 2। ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कितना बनता है सर आपका 2। ये बेसिक आपको नहीं करना, बस ये समझाने के लिए बताया गया है। तो आंसर क्या बनेगा सर इसका? ऑप्शन नंबर सी 2 इसका बन जाएगा राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं सीएनडी का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 2√6 अपॉन में √2 प्लस √3 है। ऐसे ही अगर दे रखा है तो x प्लस √2 अपॉन में x माइनस √2 प्लस x प्लस √3 अपॉन में x माइनस √3। ठीक है, मैं आपको थोड़ा ये बता दूंगा कि इसको अगर बेसिक से कैसे करेंगे, ठीक है, पर साथ में आपको आंसर अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी ये क्वेश्चन आ जाए उसको पहचानना कैसे। इसको क्या बताओ, हम ऐसे लिख सकते हैं सर, तो बोलोगे कैसे सर? √2 प्लस √3 तो 2 इंटू √2 इंटू में √3 अपॉन में √2 प्लस में √3। बताओ लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो बस यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बड़े आंसर देखो x प्लस √2 है तो आप क्या काम करोगे, x अपॉन में √2 ले लोगे एक बार, तो यहाँ कितना बन जाएगा 2√3 अपॉन में √2 प्लस √3। एक बार ये होगा, यहाँ पे लगाओगे CND, फिर एक बार के लिए लोगे हमको √3 चाहिए तो x अपॉन में √3 ले लोगे, यहाँ आ जाएगा 2√2 अपॉन में √2 प्लस में √3। यहाँ एक बार CND लगाओगे। ठीक, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी जो आपको निकालना। तो आंसर ऐसे में कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका। ठीक, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आंसर कितना बनेगा 2। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मेट में। अगर हम बात करें यहाँ पे तो a प्लस बी अपॉन में √a भी है इक्वल टू 4/1 है। a अपॉन बी आपको निकाल के लेके आना है। क्या हो सकता है सर a अपॉन बी? देखो अगर हम यहाँ पे बोले तो मुझे ये बताओ, ये 4 को क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ? तो बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। इस 2 को मैं यहाँ कर सकता हूँ? बोलो सर बिल्कुल कर सकते हो। तो बताओ इससे बचा क्या? a प्लस बी अपॉन में 2√ab इज इक्वल टू 2/1 बच गया। बताओ, है ना, ये आपका बन गया। इतना समझ में आया? अगर ये ऐसा है तो इसके बाद आप ऐसा कर सकते हो इसमें कि यहाँ पे लगा दो एक बार CND। क्या लगा दो एक बार? CND। अगर CND आप लगाते हो तो ये हो जाएगा सर आपका a प्लस बी प्लस में ना प्लस में 2√ab आ जाएगा। बताओ, ऐसे ही अगर आप यहाँ लगाते हो तो आ जाएगा a प्लस बी माइनस में 2√a इंटू बी। अच्छा जी, तो बताओ ये जो फॉर्मूला है आपका ये किसका बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला हमारा बन गया अगर मैं √a प्लस √b का होल स्क्वायर करता है, ऐसे ही √a माइनस √b का होल स्क्वायर करता है, तब जाके फॉर्मूला बनता है। और फॉर्मूला किसके बराबर? यहाँ CND आपने लगाए होंगे 3/1, 2 और 1 3 और 2 में से 1 गए 1। अच्छा, अब अगर ये मैं अंडर रूट उस तरफ ले जाऊँ तो बताओ इससे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √a √b अपॉन में √a माइनस में √b, तो हो जाएगा √3/1। बताओ कोई दिक्कत? ठीक, अब मुझे अगर मैं यहाँ से एक बार और CND लगाता हूँ तो इससे क्या हो जाएगा सर? ये b और b कैंसिल हो जाएगा तो 2√a बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक है, अगर मैं CND लगाऊं यहाँ तो √a प्लस √b, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा बताओ? √a माइनस में √b। फिर से लगाओगे तो √a प्लस √b माइनस में √a और प्लस में √b। तो देखो यहाँ से कितना जाएगा? √3 + 1 और अपॉन में √3 - 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो नहीं सर यहाँ तक दिक्कत नहीं है। रूट बी से रूट भी कैंसिल, √a से √a कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 2√a तो √a बचा अपॉन में √b बचा, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। पर हमको हमको √a अपॉन √b भी नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? a अपॉन b। क्वेश्चन फिर आपका हो जाएगा। फिर अगर स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ तो a अपॉन b हो जाएगा। इस तरफ स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो हो जाएगा 2 और 1 3 4 प्लस 2√3। यहाँ हो जाएगा 4 - 2√3। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? पर अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल के लाते हो तो हो जाएगा 2 + √3, और अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल के लाते हो तो हो जाएगा 2 - √3। 2 से 2 कैंसिल, 2 + √3 अपन 2 - √3। ऑप्शन नंबर बी बनेगा मेरे भाई।
राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया है वैसे, तो कोई देखिएगा फिर से बनाइए इस टाइप के क्वेश्चन को, वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। एक्स इज इक्वल टू आपका 2ab अपॉन में 1 + b² है, और इज इक्वल टू आपको रूट a प्लस एक्स और प्लस में रूट a माइनस एक्स अपॉन में रूट a प्लस एक्स माइनस में रूट a माइनस एक्स आपको निकालना है। कैसे करेंगे सर बताइए? अच्छा क्वेश्चन, बताइए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? थोड़ा सा टाइम हम आपको दे रहे हैं, बनाइए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है आसान, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले जब भी ये CND वाले क्वेश्चन आपको होते हैं तो आपको दो चीजों का ध्यान देना है कि सर यहाँ पे क्या गिवन है, a प्लस एक्स निकालना है, a माइनस एक्स निकालना है। तो मतलब ये a अपॉन एक्स ऐसा कुछ रहा होगा, तब तो जाके a प्लस एक्स रहा होगा, बाद में a माइनस एक्स रहा होगा। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो मुझे a अपॉन एक्स से ही पहले देखो यहाँ x गिवन है, यहाँ x गिवन है। अगर मैं यहाँ से इस a को नीचे ले आऊं तो कितना बनेगा बताओ यहाँ पे? 2b। सर्दी हो गई बहुत तेज। देखिए तो अगर मैं यहाँ पे, मुझे सर यहाँ चाहिए, यहाँ पे x अपॉन ए नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ a प्लस एक्स है, a माइनस एक्स है, तो मुझे a अपॉन एक्स है। तो मैं इसको पलटा देता हूँ, a अपॉन एक्स 1 + b² अपॉन में 2b लिख सकते हो, बताओ ऐसे। अब लगा दो यहाँ पे CND, ये लग जाएगा आपका a प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन में a माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही 1 + b² प्लस में 2b हो जाएगा, ऐसे ही 1 + b² माइनस में 2b हो जाएगा। अगर एक फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है तो ये हो जाएगा 1 + b का होल स्क्वायर। तो 1 + b का मतलब a प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 - b का होल स्क्वायर। अब मेरे भाई ये रूट अगर इस तरफ आएगा तो ये क्या ऐसा नहीं हो जाएगा बताओ? रूट a प्लस एक्स अपॉन रूट में a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 + b अपॉन में 1 - ठीक। अब बताओ आपको ये चाहिए क्या, ये कुछ और चाहिए? तो आप बोलोगे सर हमें तो ये चाहिए, तो इसका हमें एक बार और क्या लगाना पड़ेगा? CND। ये हो जाएगा रूट a प्लस एक्स प्लस में रूट a प्लस एक्स a माइनस एक्स अपॉन में रूट a प्लस एक्स माइनस में रूट में a माइनस, यही चाहिए। तो इसको कर लो 1 + b प्लस 1 - b, ऐसे ही 1 + b माइनस में 1 + b। तो कितना आ गया सर? b से b कैंसिल, आ गया 2, 1 से 1 कैंसिल, आ गया 2b। तो आ जाएगा 1/b। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर हो रहा है, पर ये क्वेश्चन आपके मेंस वगैरह में देखने को मिलते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आपको करना है, करके बताइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। ठीक है देखो सबसे पहले ये देखो कि आपको निकालना क्या है। सर आपको निकालना ये है, आपको क्या निकालना बताओ? आपको ये निकालना है, आ गया ये निकालना सर। इसमें दे क्या रखा? 1 + x 1 - x 1 + y 1 - y 1 + z 1 - z, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, मतलब सीधी बात है कि CND लगा होगा। अच्छा जी, अब बताओ यहाँ पे x, सर यहाँ पे एक बार 1 + x है और एक बार आप x देख रहे हो। तो x को अगर मैं बोलूँ यहाँ पे x को 1 + x बोल दूँ, तो 1 + x करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? ये पलट जाएगा, x की वैल्यू ना 1 + x की वैल्यू पलट जाएगी, क्या हो जाएगी? a + b अपॉन में a माइनस। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 1 + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर 1 + y की वैल्यू हो जाएगी b + c अपॉन में b माइनस। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 1 + z की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे c + a अपॉन में c माइनस। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बोलोगे सर यहाँ तक तो कोनो समस्या नहीं। अब यहाँ लगा होगा सब में CND, जब तो वो आएगी वैल्यू। तो एक बार आ गया 1 + x अपॉन में 1 - x, तो जोड़ लो। देखो a प्लस बी करोगे a माइनस बी करोगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। a प्लस बी करोगे माइनस में a प्लस में b करोगे, तो a से a कैंसिल 2b आ जाएगा। तो अपॉन में a प्लस बी कितना आ गया? a अपॉन b। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करोगे तो 1/y मतलब 1 + y अपॉन में 1 - y। देखो अगर इन दोनों को जोड़ोगे एक बार, c से c कैंसिल कितना आ जाएगा? 2b आ जाएगा। घटाओगे तो -b, तो b कैंसिल, ये हो जाएगा 2c, मतलब b अपॉन में c आ जाएगा। क्या आ जाएगा? b अपॉन में c। ऐसे अगर आप देखोगे 1 + z अपॉन में 1 - z, तो ये भी हो जाएगा आपका, ये देखो आप देखोगे यहाँ से a से घन में c अपॉन में a आ जाएगा। अब बताओ आपको निकालना क्या है? ये निकालना है, तो हमने रख दी वैल्यू सर a अपॉन में b इंटू b अपॉन में c इंटू c अपॉन में a, और आप देख रहे हैं सब का सब क्या हो रहा है? कैंसिल। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी बनेगा आंसर। देखिए भाई ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया है।
अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन करने का तरीका आपका सेम रहेगा, जैसे आप हर क्वेश्चन को करते आ रहे हैं वैसे इस क्वेश्चन को भी करना है। मतलब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था आपको वैसे ही करना है। आप बोलोगे सर कैसे करना है? तो हमने ये बोला कि सर मुझे यहाँ पे चाहिए एक्स क्यूब। मतलब कि बताओ, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ। बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ और माइनस में 2 की पावर 2/3 लिख सकता हूँ। पहली बात तो आपको इसमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर आपको पता होना चाहिए कि सर 2 की पावर 1/3 है, इसका मतलब होता है रूट में 3, ये 2 हो गए। और अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 2/3 है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 तो रहेगा, 3 भी रहेगा, और स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बेसिक पता होना चाहिए सर, ठीक है। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोथ साइड क्यू कर दें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ एक्स क्यू चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, बोथ साइड क्यू। मैंने कर दिया सर यहाँ पे बोथ साइड क्यू। अगर मैं बोथ साइड क्यू करता हूँ तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझेंगे सर, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 2 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab है ना, तो ये हो जाएगा 6x। 3ab होता है ना 6x, हो जाता है x माइनस 2। ठीक है सर, इतनी होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस में 3ab। और यहाँ पे हो जाएगा सर, जब इसका आप क्यू करोगे तो 2, जब इसको आप क्यू करोगे यहाँ पे, अगर आप इसका क्यू करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में बी क्यू, है ना, माइनस में 2ab, 2 माइनस में 3ab, सॉरी माइनस में 3a और b, इंटू में रहेगा a माइनस बी। 2 की पावर 1/3 2 की पावर 2/3। बताओ, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन सर यहाँ से विदिन अ सेकंड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आप विदिन अ सेकंड कर सकते हैं मन ही मन में। ठीक है, तो आपने यहाँ से बोला कि सर ये एक्स क्यू हो गया, ये माइनस में आपका 6 दूनी 12x हो गया, और माइनस में 6x² हो गया, और 6 दूनी 12x हो गया, और माइनस में 8 बच रहा सर यहाँ पे। यहाँ अगर आप आगे आओगे तो आप देखोगे सर, ये 3 से 3 कैंसिल, मतलब आपका 2 बचा। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, माइनस में 4 आ गया था। माइनस में आप देखेंगे 2 की पावर 1/3 है, और इंटू में 2 की पावर 2/3। आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो जुड़ जाएगा 1/3 प्लस 2/3, कितना हो जाएगा 3/3, मतलब एक ही बन जाएगा सर फाइनली। तो यहाँ से -3 इंटू 1 आ गया। बताओ, 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर x की पावर 2/3, इसके बदले क्या लिख सकते हो आप, x माइनस 2। तो इसके बदले लिख दिया सर मैंने x माइनस 2, बस बात खत्म। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा सर यहाँ से, माइनस में ये 3x होगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, x माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 की पावर 1 रहेगा ना सर यहाँ पे, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा, इंटू में है x माइनस 2। अब करिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आया -2, माइनस में 3 दूनी 6x आ गया, और माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? सर आपको चाहिए यहाँ पे x³ माइनस 6x² माइनस प्लस में 18x, तो 6x इस तरफ आएगा। देखो x³ माइनस में 6x² था, और प्लस में हो जाएगा सर ये 18x। ये 8 उस तरफ चल जाएगा, तो -2 प्लस में 8 और प्लस में 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 to 20 मतलब हो जाएगा सर 18। कितना हो जाएगा, 18। अब देखो ये 18 जो हुआ आपका, ये लिख दोगे आप यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू का मतलब कितना है 18, 18 माइनस 50 मतलब आंसर आएगा -32। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आसान है, बस समझने का तरीका अगर आपको पता है कैसे करना है तो फिर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका सेमी क्वेश्चन है, जल्दी से आप क्वेश्चन को बनाइए। कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। यहाँ पावर 4 चाहिए, बस ध्यान देना। बनाओ जरा एक बार, चलिएगा। देखो तो अब यहाँ से हम क्या काम कर रहे हैं सर, आपको देखो x की पावर 4 तक पहुंचना है, तो आप क्या काम करना है, एक बार x माइनस 1 करना, इजिकल टू हो जाएगा √2 प्लस √3। अब देखो आपको x की पावर 4 तक पहुंचना है, तो एक बार क्या काम करना है, इसका x² करना, फिर x की पावर 4। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये क्वेश्चन, यहाँ के जितने भी क्वेश्चन है सर, आगे क्वेश्चन अब आप लोग को ही करना है। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो मिसलिनियस क्वेश्चन है आपके, जो 4 क्वेश्चन है ये आप कर लीजिएगा, सेमी पैटर्न पे आधारित। ठीक है, नहीं बनेंगे तो फिर हम आपको बाद में। क्लियर है क्या? तो सर आज आपका अलजेब्रा संपूर्ण तरीके से खत्म होता है, जिसमें आपके लगभग सारे एग्जाम्स आपके यहाँ से कवर होते हैं। ठीक है सर, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नई एनर्जी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें।